बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पहला मॉडल पेपर आपके सामने है। प्री बोर्ड पेपर 1 कह सकते हैं या फिर मॉडल पेपर 1 कह सकते हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 1 है जो मैंने बनाया है। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में ऐसे ही 5 मॉडल पेपर बना करके आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह परख सकें। ध्यान दीजिए, जो भी बोर्ड का पेपर होगा यहाँ नामांक लिखने होंगे, यहाँ उसके सीरियल नंबर होंगे, कुल क्वेश्चन कितने, कुल पेज कितने हैं। सीनियर सेकेंडरी का कोड नंबर 1 कंपलसरी हिंदी का पेपर ये है आपके उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए, और हिंदी अनिवार्य विषय का 3.25 घंटे का कुल 80 अंक का पेपर है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि इस पेपर की आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त हो सकती है। शुरू कर रहे हैं, अपनी तैयारी को आप पूरा परखिए। इस मॉडल पेपर को बोर्ड की मॉडल कॉपी में भी कैसे हल किया जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, पेपर पर कुछ निर्देश लिखे होंगे, बाकी सब निर्देश सामान्य है, लेकिन इस चौथे निर्देश को आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखने हैं। इसका मतलब दो बातें हो गई। एक तो खंड ए है, खंड ए को आपको छेड़ना नहीं है, जो भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे ही करने हैं। और इसमें खंड 1 के पहले में ऐसे रोमन संख्या में प्रश्न है, इनको भी आपको आगे पीछे नहीं करना है, टेबल बना करके इनके उत्तर देना है। रिक्त स्थान के भी क्रमानुसार 1, 2 जो है उनके उत्तर देना है। गद्यांश पद्यांश के भी आपको क्रमानुसार उत्तर देना है। न तो प्रश्न की जगह बदलनी है और न प्रश्न की संख्या बदलनी। प्री बोर्ड मॉडल पेपर 1, मेरा नाम भावनलाल तेली, व्याख्याता रायला सापुरा। मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये पेपर कैसा लगा। सबसे पहले खंड ए की बात कर लेते हैं। ये वस्तुनिष्ठ बहुचयनात्मक प्रश्न है, कुल 12 हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में इसकी पहचान है। आंचलिक उपन्यासकार हम नाथ रेणु को कहते हैं। काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर वाले पाठ में से है कि काल्पनिक जगत की वस्तु को कहा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये बच्चन जी का काव्य संग्रह है निशा निमंत्रण, वहां से ये ली गई है। हीरा गोरखपुरी ने संकलित रुबाइयों में चांद का टुकड़ा किसे कहा है? तो चांद का टुकड़ा वो जो एक माँ है अपने पुत्र को कह रही है, वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर प्रयोग में हुआ है। छठा प्रश्न देखिए, पतंग कविता में कवि ने किसका सुंदर प्रयोग कर कविता को प्रभावी बनाया है? बिंबों का इसमें शानदार प्रयोग किया गया है। श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। एक्ट शब्द का सही अर्थ क्या है? एक्ट शब्द का सही अर्थ अधिनियम है। जनसंचार के किस माध्यम में दृश्यों का अधिक महत्व होता है? टेलीविजन में दृश्यों का अधिक महत्व होता है। सबसे पहले कोई बड़ी खबर किसी माध्यम से तत्काल जो दर्शकों तक पहुंचाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं या फिर हम फ्लैश कहते हैं। मोहनजोदड़ो में मिली किस खोज को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहते हैं? वहां जो बौद्ध स्तूप मिला तो नागर भारत का लैंडस्केप कहा गया है। जूझ पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? जूझ पाठ आत्मकथात्मक उपन्यास है। मराठी उपन्यासकार आनंद यादव का ये उपन्यास है। इसके बाद देखिए,
रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जहां वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां पर सीधा शब्द शक्ति होती है। लाल पगड़ी आ रही वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? में लक्षणा शब्द शक्ति है। तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। देखिए यहाँ उर्वशी उर्वशी 3 बार आया है और अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। जनगणना के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा? सेंसस। CENSUS सेंसस हो जाएगा। और इस अलंकार का संबंध वर्णों की समानता से है, अनुप्रास अलंकार। के बाद अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। इस अपठित गद्यांश को आप अच्छी तरह पढ़िए और फिर ये 6 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से सही सही उत्तर आपको लिखने हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? उत्साह के कौन कौन से भेद माने गए हैं? देखिए यहाँ पर उत्साह के भेद 3 माने गए, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? यहां पर थोड़ा सही कर लें इसको, यहां शब्द होना चाहिए धैर्य, गलत प्रिंट हो गया। धैर्य शब्द का समानार्थी शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखना है। समानार्थक शब्द हो जाएगा धृति। हम स्वयं को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्नशील कब होते हैं? यहाँ पर सही उत्तर आपको ढूंढना है और अगर इसको सही उत्तर ढूंढेंगे ये यहाँ से हो जाएगा। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख में अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान होते हैं। और सच्चे उत्साही की क्या पहचान है? कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही। ठीक है, उसके बाद अपठित पद्यांश देखिए। इस अपठित पद्यांश को अच्छी तरह पढ़ना है और ये प्रश्न है इसके 6। प्रश्न कह रहा है कि हिमालय का आंगन जहां सूर्य की पहली किरणें आती किस कहा गया है? भारतवर्ष को कहा गया है, भारत भूमि को कहा गया है। सप्त स्वर सप्त सिंह में उठे छिड़ा तब मधुर शाम संगीत पंक्ति का क्या आशय है? यानी जो संगीत है वो भी विश्व में सबसे पहले भारत में ही गाया गया, भारत में ही संगीत की शुरुआत हुई। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना ही के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि हमने कभी आगे होकर के किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी थी नहीं। प्रकृति ने या ईश्वर ने उन सारी चीजों को भारत में उपलब्ध करवाया है, इसलिए हमें छीनने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी जातीयता के विकास के लिए किसने त्याग किया? दधीची ने। महर्षि जो दधीची थे उन्होंने ये त्याग किया, हड्डियों का त्याग। उषा ने किस प्रकार अभिनंदन किया? उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। और जो हीरक हार है, हीरों का हार, कोष रूपी हीरों का हार जो है वो पहनाया। भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं? भारत भूमि की बहुत सारी विशेषताएं निकाल लेंगे कि सूर्य की पहली किरण भारत में आती है, ज्ञान का आलोक संसार में सबसे पहले भारत ने फैलाया, संगीत भी भारत में ही सबसे पहले गाया गया, और यहाँ के लोग दयालु हैं, यहाँ के
जो लोग हैं वो त्यागशील हैं, प्रकार की विशेषताएं हम लिख देंगे। फिर देखिए मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए क्या क्या बातें जरूरी है, 4 बातें लिखनी। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। आप ध्यान दीजिए, इन सबके प्रश्न बोर्ड की कॉपी में हल करके आपको बतवाए जाएंगे। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सब चित्र है कैसे। यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। फिर 3-3 नंबर वाले प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता के रूपक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हम समर्थ शक्तिवान हैं और हम एक दुर्बल को लाएंगे, क्या व्यंग्य किया गया। सीरीज को काले अवधूत क्यों कहा गया, पाठ के आधार पर लिखिए। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का, तर्क दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित है, तन की समीक्षा कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी जीवन मूल्यों के घिसटते चले जाने की कहानी है, क्या आप इससे सहमत हैं, लिखिए। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक जल संस्कृति वाली सभ्यता थी, लिखिए। के बाद फीचर और आलेख में से प्रश्न है कि अच्छे फीचर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आलेख क्या है, सार्थक आलेख के गुण लिखिए। तुलसीदास जी का कवि परिचय और महादेव वर्मा का लेखक परिचय लिखिए। 16वां प्रश्न आपकी व्याख्या का है, तो बादल राग कविता से ली गई है, किरती है मीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुखी, निराला जी की ये कविता है। वंचित वर्ग का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और प्रकार कविता एक उड़ान है चिड़िया के वाहन है, ये कुंवर नारायण जी की कविता है। में कविता की तुलना अलग अलग चीजों से की है, चिड़िया से की है, फूल के खिलने से की है और बच्चों के खेल से की है। उसके बाद देखिए ये गद्यांश की व्याख्या देखिए। इसमें बातों को आज 50 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं। ये आपके काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती, और ये जैनेन्द्र का बाजार दर्शन, जैनेन्द्र का बाजार दर्शन। के बाद आपको एक विज्ञप्ति जारी करनी थी जो पाठ्यक्रम में विसंगतियां हैं उसको लेकर के बोर्ड की तरफ से, और एक अर्थशास्त्र पत्र लिखना है बोर्ड के पेपर की सुरक्षा के लिए। और ये निबंध है, निबंध आपको लिख, ये पेपर है, इसको तरीके से फिल भी करवाएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल से जुड़ें। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद।